एवरीवन, आई एम शिखा जैन। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या सीक्वेंस था जिसमें मैंने सीए फाइनल के सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स देखे, किस बेसिस पे डिसाइड करा कि किस फैकल्टी के लेने हैं और कौन सी बैच लेनी है, और एट द एंड जब हम सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं तब कैसे डिसाइड करा कि ये सब्जेक्ट पहले लेना है और ये सब्जेक्ट बाद में लेना है। मैंने सब सब्जेक्ट्स के लेक्चर देखे थे एक्सेप्ट इलेक्टिव। प्री रिकॉर्डेड फुल बैच ली थी, रेगुलर बैच, क्योंकि मेरे पास टाइम अच्छा था। मैंने आर्टिकलशिप के 2-3 महीनों में लेक्चर देखना स्टार्ट कर दिया। सीक्वेंस था, मैंने कॉस्टिंग से स्टार्ट किया, देन एसएफएम, एफआर, ऑडिट, लॉ, आईडीटी और एंड में डीटी देखा मैंने। तो स्टार्ट जून 2020 से कर दिया था, एंड मई 2022 में हो गया। तो अराउंड 3-4 महीने पर सब्जेक्ट लगता है, जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स में ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कॉस्ट मैंने स्टार्ट करा था तो सोते सोते देखा तो उसमें ज़्यादा टाइम लग गया, बट एंड में फिर वो दूसरे सब्जेक्ट्स से कवर भी हो जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग स्टार्ट एसएफएम या एफआर से करना चाहिए। मैंने कॉस्ट से इसलिए स्टार्ट करा था क्योंकि तब प्रैक्टिकल पोर्शन थोड़ा ज़्यादा था, थ्योरी पोर्शन ज़्यादा हो गया है। तो एसएफएम या एफआर से स्टार्ट कर देना। उसमें अमेंडमेंट्स बहुत कम आते हैं, क्लैरिफिकेशन आ गए तो आ गए, और क्वेश्चंस थोड़े बहुत मटेरियल में ऐड हो जाते हैं, पर कॉन्सेप्ट इतने नए इंट्रोड्यूस नहीं होते हैं, तो क्वेश्चंस करना इजी रहता है। उसके बाद कॉस्ट और ऑडिट कर लेना, क्योंकि थ्योरी पोर्शन ज़्यादा है तो बहुत पहले भी नहीं कर सकते, अमेंडमेंट इतने नहीं आते हैं तो बहुत बाद में भी नहीं कर सकते। उसके बाद लॉ कर लेना, फिर आईडीटी और उसके बाद डीटी कर लेना, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स में थोड़े अमेंडमेंट ज़्यादा होते हैं, आपके अटेम्प्ट स्पेसिफिक हो जाते हैं, तो आईडीटी और डीटी बाद में कर लेना। लेक्चर्स लेते वक्त ना बहुत कंफ्यूजन होती है। सबसे पहली कंफ्यूजन कि किस फैकल्टी के लेक्चर लें आप। सेकेंडली, प्री रिकॉर्डेड लें, लाइव एट होम लें, या फेस टू फेस जाके अटेंड करें। थर्डली, फुल बैच लें कि फास्ट ट्रैक बैच लें। और ये कंफ्यूजन तब बहुत होती है जब टाइम का कंस्ट्रेंट हो। तो सबसे पहले कंफ्यूजन एड्रेस करते हैं कि किस फैकल्टी के लेक्चर लेने चाहिए। तो इसके लिए आप कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखिए। सबसे पहला पॉइंट, अपने सीनियर्स और फ्रेंड से कंसल्ट करना। तो वो कंसल्ट करके 3-4 फैकल्टी के नाम ऐसे निकलेंगे जिसके आप उस सब्जेक्ट के लेक्चर्स ले सकते हैं। उसके बाद यूट्यूब पे जाके डेमो लेक्चर्स देख लेना। डेमो लेक्चर्स देखने पे ये पता पड़ेगा कि उन फैकल्टी के पढ़ाने का तरीका कैसा है, वो आपके समझने के तरीके से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। वो कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, या वो चार्ट बुक में एक्सप्लेन करते हैं, या अपने खुद के नोट्स बनाते हैं। तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि किससे आपको सबसे अच्छे से समझ आ रहा है। तीसरी चीज जो हम थोड़ा इग्नोर कर देते हैं वो है मटेरियल। अब फैकल्टीज की मटेरियल कंपेयर करना। लेक्चर्स भले ही भूल जाएंगे पर मटेरियल एंड तक साथ जाएगा। जो नोट करा हुआ है मटेरियल में वो एंड तक साथ जाएगा। तो अपने सीनियर्स या फ्रेंड से मटेरियल ले लेना। आईसीआई के मॉड्यूल का कोई चैप्टर खोल लेना, इंपॉर्टेंट चैप्टर, और मटेरियल कंपेयर कर लेना कि 100% कवरेज है या नहीं, उस मटेरियल से पढ़ने में समझ आ रहा है या नहीं, वो मटेरियल सफिशिएंट है या नहीं। फोर्थ चीज जो हम वापस से इग्नोर कर देते हैं वो है कि रिवीजन वीडियोस अवेलेबल है या नहीं बाद में, अमेंडमेंट वीडियोस की क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, अगर डाउट्स आए तो डाउट क्लियरिंग का क्या प्लेटफॉर्म है। ये चीजें तब स्ट्रक नहीं होती जब हम लेक्चर देखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि तब समझ आ रहा होता है, ये सब चीजें बाद में समझ आती है। तो अगर आप ये पॉइंट्स पे डिसाइड करेंगे तो आप ये पता लगा पाएंगे कि किस फैकल्टी के लेक्चर्स आपको लेने चाहिए। अब प्री रिकॉर्डेड लेना चाहिए, लाइव एट होम लेना चाहिए, या फेस टू फेस क्लासेस लेना चाहिए, ये पूरा खुद पे डिपेंड करता है। सबसे इजी और कन्वीनियंट तरीका है प्री रिकॉर्डेड बैच लेने का, पर वही ये डिसिप्लिन्ड अप्रोच मांगता है। अगर डिसिप्लिन्ड अप्रोच नहीं है तो लाइव एट होम सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और अगर इंटर से ये आदत है कि कोई सामने हो तभी पढ़ पाएंगे, तो फेस टू फेस अटेंड करना फिर अच्छा रहता है, बट उसमें ऑप्शन नहीं रहता अपने पास फैकल्टी का जो हमारी सिटी में है, उसी की क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है। और जहाँ तक फुल बैच या फास्ट ट्रैक बैच का ऑप्शन हो गया, उसमें सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करता है। लाइक ऑडिट और लॉ के लिए हम फास्ट ट्रैक बैच पे जा सकते हैं, पर सब्जेक्ट्स लाइक डीटी, आईडीटी, एफआर, इनको फास्ट ट्रैक बैच में करना और 100% समझना थोड़ा मुश्किल है। तो ये आपके टाइम पे भी डिपेंड करेगा। अगर टाइम बिल्कुल ही नहीं है तो फास्ट ट्रैक के अलावा ऑप्शन भी नहीं हो सकता है कोई। केस स्टडी में कौन सा सब्जेक्ट किस ऑर्डर से उठाया था, मैं वो बता देती हूँ। पर सबसे पहले डिस्क्लेमर कि ये मेरा कस्टमाइज प्लान है, इसको कॉपी मत करना। मैंने भी किसी का कॉपी नहीं किया था, आप भी किसी का कॉपी मत करना। क्योंकि इसमें सब्जेक्ट उठाने का तरीका मेरा ये था कि मुझे सबसे पहले वो सब्जेक्ट्स उठाने जिसमें मैं कॉन्फिडेंस फील कर पाऊँ, अपना टाइम धीरे धीरे एक्सटेंड कर पाऊँ पढ़ने का, जिसमें मुझे मजा आए, जो जल्दी हो जाए। फिर बीच में वो सब्जेक्ट्स जो टिपिकल हैं,
जो मुझसे नहीं होते, अगर मैंने एंड के लिए रख दिए तो मैं डर जाऊंगी। मैंने शुरू में रख दिए तो मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। और फिर एंड में वो सब्जेक्ट वापस से जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें थोड़ी डिटेल्स ज्यादा हैं, तो आप भी किसी का कॉपी मत करना, मैंने भी किसी का कॉपी नहीं किया था। तो मैंने स्टार्टिंग एफआर और लॉ से करी थी। एफआर और लॉ को ही मैंने साथ में पढ़ा था, बाकी सारे सब्जेक्ट मैंने वन बाय वन ही पढ़े थे। एंड मैंने ये दोनों सब्जेक्ट मुझे इजी लगते थे, इनसे कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता था, इसलिए ये पहले उठाए, ताकि मैं अपना सिटिंग टाइम इवेंचुअली इंक्रीज कर पाऊँ और मुझे डर नहीं लगे। तो मैंने 20-25 दिन में इन दोनों सब्जेक्ट को करा, और फिर थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ट्रिकी लगता था मुझे कॉस्ट, वो उठाया। जो दिन वेस्ट हुए उसको हटा के मैंने कॉस्ट भी 12-15 डेज में करा। फिर कॉस्ट से कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो गया था, मैं फेड अप हो गई थी, तो फिर वापस से एक ऐसा सब्जेक्ट उठाया जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा था, आईडीटी। आईडीटी 15 डेज में करा, फिर वापस एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट उठाया, मतलब जो मुझे डिफिकल्ट लगता था। एसएफएम उठाया, उसको 15-20 डेज में करा। फिर ऑडिट उठाया, एंड ऑडिट के साथ साथ ही मैंने फिर डीटी उठाया एंड में, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता था, ताकि एंड में आके वापस से डर ना लग जाए कि कैसे होगा क्या होगा। डीटी करके फिर मैं इलेक्टिव पे गई, जो कि मैंने 4-5 डेज में कंप्लीट करा। तो ये मेरा ऑर्डर था कि मैंने किस ऑर्डर में सब्जेक्ट्स उठाए। मोस्टली सेकेंड रिवीजन में भी इसी ऑर्डर में मैंने सब्जेक्ट्स उठाए थे। So yes, this was the order in which I watched my lectures and I studied. मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस के साथ आऊंगी। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।